हाय फ्रेंड, मैं आपका दोस्त, आपका टेक्निकल गार्डनर इंद्रजीत। आज मैं अड़हुल के ऊपर ट्रीटमेंट करके आप बताऊंगा। ट्रीटमेंट में होगी शामिल कटिंग, प्रूनिंग और ट्रिमिंग, ये सब शामिल होंगे। फर्टिलाइजर हम किस तरह का इस्तेमाल करेंगे, डीप कटिंग कैसे करेंगे, प्रूनिंग कैसे करेंगे, सारे पेस्टिसाइड कौन सा डालेंगे, इसमें कौन से कीड़े लगते हैं, उसके बारे में फुल डिटेल आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको कुछ प्लांट जो मैंने इकट्ठे कर रखे हैं, जिसको मैं रिपॉटिंग करना है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड वगैरह का जो भी इस्तेमाल करना है मैं करूंगा। उस प्लांट को मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है ना। यहाँ पे 15 से 20 प्लांट मैंने इस तरह से इकट्ठा कर लिया। अनवांटेड ब्रांच को हटाएंगे। देखिए ये सेंटर पर देख रहे हैं ना, ये आप देखिए, गौर से देखिए, ये ब्रांच जो है ना, बिल्कुल जो दिखा रहा है, ये अनवांटेड ब्रांच हुआ, इसे हमको हटाना है। दूसरा, इसमें से देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बहुत सारा ब्रांचेस जो है इकट्ठा होकर एक ही जगह से निकल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम कटिंग करेंगे, है ना। तो फिर आप देख रहे हैं इस जगह पे देख रहे हैं इस तरह से ब्रांचेस, तो एक एक डाली में इस तरह से बंच के रूप में ये तैयार है, बिल्कुल ऐसे, है ना। अब अनवांटेड कहने का मतलब है कि हम कोशिश करते हैं कि वो ब्रांच जो हमकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको जरूरत नहीं है। पहला चीज, सेंटर की ओर ये जाने वाले जितने भी ब्रांचेस जो निकलते हैं ना, टहनिया ब्रांचेस, ये सेंटर की ओर, उसे हम बिल्कुल काट देते हैं। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके गमले में फ्लावर प्लांट्स का शेप लेना है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा प्रॉपर वे में शेप आए इस तरह से, तो सेंटर भाग में जितने भी ब्रांच निकलते हैं, जैसे ये देखिए, है ना, सेंटर की ओर आने वाले जितने भी ब्रांच है, इस तरह से सेंटर की ओर जो भाग रहे हैं ना, ये बिल्कुल गमले का सेंटर हुआ, है ना। इस सेंटर से जितने भी ब्रांच आ रहे हैं उसको हमको हटा देना है। इससे फायदा क्या होगा कि ये जो स्टेम ये जो देख रहे हैं ना, बिल्कुल ये जा रहा है गमले के नीचे तक जा रहा है। बिल्कुल देखिए, आप ऐसा दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये ऐसा, है ना। तो ये जो है बिल्कुल एक प्रॉपर शेप में जा रहा है। तो काटने का मतलब यही है कि इसमें प्रॉपर सनलाइट, यहाँ से जो हमारी रोशनी है, ये इस पोर्शन हमारा बिल्कुल क्लीन है, ताकि यहाँ से आने वाली रोशनी इसके स्टेम से होते हुए इसके रूट तक जाए। तो ये मेरा मकसद है। जस्ट लाइक एक साइंस यहाँ पर काम करता है मित्र, आपने पढ़ा होगा सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के बारे में। तो जस्ट हम वही समझते हैं अपने साइंस के रूप में कि हमें इसे जो पिटल वाले हैं ना, सेंटर की ओर जो जा रहा है, उस ब्रांच को हमको हटा देना है, बिल्कुल। और हमको कहाँ रखना है? सेंट्रीफ्यूगल वाले जो बाहर की ओर भाग रहे हैं, उस तरह के। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बाहरी भाग जो जाएंगे तो ये गोलापन ले आए। और अगर आपको चाहिए कि शेप हमारा डब्लू आकार का हो, तो आप इस तरह से ब्रांच को जाने दें, इस तरह से ब्रांच को जाने दें, फिर नीचे वाले को स्टेप ले ले, डब्लू में ले, वी में ले। तो जनरली जो प्रेफर करते हैं लोग, वो होता है वी शेप का, जस्ट लाइक बंच ऑफ फ्लावर, जैसे है गुलदस्ता होता है ना, उस तरह से। तो सेम प्रोसीजर मैं भी यहीं पे करता हूँ। और स्पेस के अनुसार कि आपके पास स्पेस कितना है, जगह कितनी है, 2 फीट की है, 3 फीट की है, कितने गमले एडजस्ट कर सकते हैं, उस एरिया के अनुसार हम लोग प्लांट को कटिंग करके रखते हैं। क्योंकि यहाँ पर अपना घर की गार्डनिंग हो रहा है, हाउस गार्डनिंग के बारे में बता रहा हूँ। तो ये मैं लेके चलता हूँ कि ये घर के अनुसार हो, ये फार्म हाउस नहीं है, या फिर इसे हम ये नहीं कह सकते कि ये नर्सरी है तो जैसे चाहे वैसा हम बड़ा रख सकते हैं। तो प्रॉपर बेब में हम इसका शेप दे करके रखते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल कोर्स का फंडा समझ गया है। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रीपीटल वाले ब्रांच को हमको हटा देना है, इस तरह से, है ना। बिल्कुल यहाँ पे साइंस का काम करेंगे। ये जो देख रहे हैं ना, छोटी सी चीज, ये देखिए, इसको हटा देंगे। अंदर की ओर जाने वाले सारे ब्रांचेस को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से हटा देंगे, अंदर की ओर आने नहीं देंगे। ऐसे इससे ब्रांच से अगर निकल रहा है तो हम अंदर की ओर वाले इससे आएंगे तो हमको हटा देना है, इस तरह से, ताकि ये पोर्शन हमारा क्लियर रहे। आपको जितना जाना है इस साइड से जाइए, इस साइड से जाइए। देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 ब्रांच, 7 ब्रांच ही है। तो हम इसको एक शेप दिए हुए हैं, बिल्कुल। इसमें कुछ ज्यादा कटिंग की जरूरत नहीं होगी। अब देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, है ना, ये देखिए, ये देखिए, मैं चाहूँ तो इस 3 ब्रांच को मेरे लिए अनवांटेड है। क्यों अनवांटेड है आप देख रहे होंगे? क्योंकि मैं चाहूँ तो इस ब्रांच को नहीं भी रख सकता हूँ। तो यहाँ से प्रॉपर मेरा एक गुलदस्ता तैयार है ऑलरेडी, देख रहे हैं ना, ये जहाँ मैं पकड़ा हूँ। तो ये ऑलरेडी 4 ब्रांच से हमारा गुलदस्ता तैयार है। फिर अगर 4 ब्रांच है तो इस तरह से लेयर बाय आप लेके चलेंगे तो आपका अड़हुल का प्लांट जो है एक शेप लेके चलेगा, बिल्कुल। वी में ले, डब्ल्यू में ले, जो भी लेना है, ए में लेना है, तो उस तरह से लेके चलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अंदर वाले पेट पार्ट को काट देंगे। ये जो भी अंदर की ओर जा रहा है, देख रहे होंगे, ये अंदर की ओर भाग रहा है, इसे हम काट देंगे।
काटने आप करके देखिएगा मित्र, आपको देखिए कितना फायदा होगा। बिल्कुल आपका जो शेप दिख रहा है ना, वही शेप आपको दिखाई देगा। इस तरह से हमने सारे ब्रांचेस को हटा दिए, इस तरह से हटा दिए। अब क्या करना है, सेंटर वाले तो हमने हटा दिए। अब क्या है, अनवांटेड है और भी है मेरा, ये जो देख रहे हैं ना, ये अनवांटेड है। इसे भी हम लोग क्या करेंगे, कोई जरूरत नहीं है, हम उसको हटा देंगे। इस तरह से हटा दिया तो 1 2 और 3 इस तरह से रखा। फिर यहाँ से देखिए 1 2 लेयर गया, कम गया, फिर यहाँ से 1 2 और ये सिंगल जा रहा है। तो ये ब्रांच हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे बीच में क्या कर रहा है, इसे भी हम हटाएंगे। बिल्कुल यहाँ से हटा देंगे क्योंकि ये प्रॉपर साइज में है ना। अब देखिए यहाँ पर 3 मैं दिखा रहा हूँ, 1 2 3 है ना। यहाँ से 1 2 3 फिर यहाँ पर से 2, इस तरह से फिर हम यहाँ से हटाएंगे। इस तरह से करते करते यही सेंट्रीफ्यूगल और सेंटीपीटर वाला काम करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल के रूप में अगर भाग रहा है तो जाने देंगे, और सेंटीपीटर अंदर की ओर घुसने की करेगा तो हम उसको क्लियर कर देंगे। ये होगा कटिंग का प्रोसेस। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई खास कटिंग की जरूरत नहीं, जो मैंने कर दिया है। अब आप इसकी लेंथ पे जाएंगे तो लेंथ आपको कितना रखना है, आप समझ सकते हैं कि इसकी लेंथ क्या होगी। मेरी हाइट चेस्ट के बराबर आ रहा, सीने के बराबर आ रहा है, तो ये लगभग हमारा 3 साढ़े 3 फीट के ये हम कर सकते, 4 फीट के आसपास प्लांट को कर सकते हैं। हमको इससे ज्यादा नहीं ले जाना। अगर इच्छा है कि आप उससे बड़ा ले जाए तो आप इस टहनियों को जो काटेंगे ना, तो आप ये ध्यान रखें कि आपको कितना बड़ा ले जाना। तो ये मैंने जो देखा है, आप 9 10 के प्रॉपर साइज में चला, 9 इंच का 10 इंच का, इस तरह से लेके चला हूँ ताकि ज्यादा ये फैले नहीं। तो अब हमको अगर आपको बड़ा लेना है गुलदस्ता, तो आप इस तरह के ब्रांच जो होते हैं ना, इस तरह के ब्रांच हुए, इसे आप क्या करेंगे, लंबा रखेंगे। जैसे कटिंग करना हो तो हमने 9 इंच पे या 10 इंच पे किया, तो आप इसे 2 फीट पे कर सकते हैं। 2 फीट पे करेंगे तो वो फैलेगा। इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट बैठाना है कि हमको करना क्या है। इस तरह से अनवांटेड जो भी है, देखिए अब ये सूखा हुआ, इसे हटा दिया, इसे हटा दिया, इस तरह से प्रॉपर वे में। अब ये देख रहे हैं ना, छोटे छोटे बेबी ब्रांच जो आए हैं, ये इस पे भी हम करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से बैठा हुआ है। यहाँ से देख रहे हैं 3, यहाँ से देखिए, गौर से देखिए, यहाँ पर 3 ही रखना है हमको। बिल्कुल हम 3 रख लिए इस तरह से, है ना, 3 देख रहे हैं। इसी तरह से इसमें से देखिए 1 2 3 है ना। उसके बाद ये जो ब्रांचेस निकल रहा है, इसे हम हटा देंगे, बिल्कुल हटा देंगे, तो क्योंकि हमको नहीं रखना इस तरह से। क्योंकि आएंगे नए ब्रांचेस आएंगे, तो देखिए आप सेप बन गया है ना। इस तरह से एक 3 का लिए, इस तरह से हमने इसको ब्रांच को काट लिया, इस तरह से कटिंग कर दिया। अब ये देखिए 3 ही बचा है ना, बिल्कुल आप देख रहे होंगे 1 2 3 इस तरह से हटा दिया। अब ये देख रहे हैं फिर अनवांटेड आ गया, इसको भी हम हटा देंगे। ये कटिंग का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, जो आप चाहेंगे कि हमारा प्रॉपर शेप में आए और अच्छे लगे दिखने में। आप फ्लावर जब आए 100-200 का एक साथ जब फ्लावरिंग करे तो दिखने में सुंदर लगे, इसमें मैं बता रहा हूँ कि प्रोसेस। तो आप देख रहे होंगे एक ब्रांच के ऊपर मैंने काट करके आपको दिखाया, और आएंगे फ्लावर आपको मिलना है, मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे, फिर ये जो ब्रांच है ना, इससे आपको फ्लावर मिल जाएंगे। इस पोर्शन से तो आपको मिलेंगे, और ये जो नए ब्रांच आएंगे तो वो भी एक प्रॉपर शेप में आएंगे। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर से ब्रांच को जाने देंगे, फ्लावर देंगे। फिर नेक्स्ट सीजन जब आएगा तो इसको हम लोग काट के हटा देंगे, साइज लेना है। अब इस ब्रांच पे चले, इस ब्रांच पे वही देख रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे आप गौर से देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, इसको हमें हटा देना है, इस तरह से हटा देना है, बिल्कुल ऐसे ऐसे ऐसे। अब मैं देख रहे होंगे आप, इस तरह से मैंने कर दिया है ना, ये है ना, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से कटिंग कर दिया। ये भी देखिए आप अनवांटेड है, ये इसे हटा देंगे, ये मेरे किसी काम का नहीं है, और ये इसको मैंने हटा दिया। अब ये देखिए शेप बन गया, 3 डाली आया है ना, इसमें से एक ब्रांच से 1 2 3 आया। फिर इसमें से देख रहे हैं कि हमें 3 लेना है या 2 लेना, जो भी लेना है, तो 3 को रखे, बाकी को यहाँ से हटा दे। इसको पिंचिंग भी कहते हैं मित्र। छोटे छोटे जब हम लोग इसको करते हैं ना, इस तरह से काट लेते हैं, तो देखे होंगे सीजनल प्लांट में मैंने पिंचिंग किया था डालिया के ऊपर, तो ये पिंचिंग करके इसको कटिंग भी करते हैं। और इस प्लांट को भी आप ऐसे कटिंग करके आराम से ले सकते हो। देखिए ये जो मैं कटिंग करके दिखा रहा हूँ, इस अड़हुल के प्लांट को अभी मैं चाहूंगा तो ग्रो कर लूंगा छोटे से पॉट में। बिल्कुल ये इसकी एक भी पत्तियां नहीं झड़ेगी, बिल्कुल आपको इसको मिट्टी में डाल देंगे। रूटिंग हार्मोन आपको मैंने बताया है, वही रूटिंग हार्मोन जो घर में है, ये एलोवेरा हुआ, सिनेमन पाउडर हुआ, शहद हुआ, इसे आप लेकर के स्पॉट, अभी का सीजन है फरवरी का, तो आप इसे लगाएंगे, बिल्कुल लग जाएंगे। बारिश के समय भी बिना रूटिंग हार्मोन के ये प्लांट जो है बिल्कुल लग जाएंगे। छोटी सी डालियां, बस 4 इंच की है, इसे आप चाहेंगे तो ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह की डालियां मैं काट के छोटे छोटे पॉट्स में मैं रख लेता हूँ। तो ये आपको दिखाया, ये दिखाया, तो इस तरह से मैंने डालियों को प्रॉपर घुमा के इस तरह से हर को डाली को देखिए। आप यहाँ से देख रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे
ये हमारा किसी का नहीं, काम का नहीं, ये प्रॉपर नहीं, एक्सेप्ट नहीं दे रहा है, ऑड लग रहा है, इसे हम इसे हटा देंगे। इस तरह से काट दिया। अब ये देखिए, फिर यहाँ से 3, 1 2 और ये 2, और यहाँ पर देखिए फिर यहाँ से 2 ही निकला है। और ये जो देख रहे हैं ना, ये मैं ऐड करता हूँ दूसरे प्लांट का। जैसे अभी मैंने काटा, दूसरे प्लांट का काटूंगा तो इसमें लिख करके इसको फिर से एक प्लांट ऐड करूंगा। तो इस तरह आप, मैं उसको वीडियो में आप बाद में बताऊंगा। आप देख रहे हैं सेंटर की ओर भाग रहा है ये ब्रांच, देख रहे हैं ना, ये देखिए सेंटर की ओर आ रहा है, तो इसे भी हटा देंगे। तो ये बाहर की प्लांट बाहर चला गया है ना। इस तरह से हम लोग इसको कटिंग कर लिए। अब हमको देखिए हर ब्रांच में इसी तरह से शिफ्ट करके हमको ले लेना है। अब देखिए इस ब्रांच को मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए इस ब्रांच में भी वही सिचुएशन है। क्या है, छोटे छोटे डालियाँ निकल गए, घने हो गए। तो इसमें से आपको छांट लेना है कि हमको कितना लेना है। अनवांटेड सेंटर की ओर जाने वाले को बिल्कुल हम लोग हटा देंगे। वही सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला अंदर की ओर जितने भी डालियाँ हम इसे हटा देंगे बिल्कुल। अब देखिए आपके पास 3 ही बचे हैं, एक, ये 2 और ये 3 है ना, बिल्कुल ये देख पा रहे होंगे। और इसमें से ज्यादा आपको 4 रखना है तो 4 भी रख सकते हैं, 5 रखना तो 5। आप अपने जिस एरिया में इस प्लांट पॉट को रखेंगे उसके अनुसार अपना शेप बनाकर रख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 3 ही रखा है ना। 3 अगले साल मैं इसे 3 और ब्रांच अभी मैं फूल ले लूंगा इस ब्रांच से। इस ब्रांच में नई डालियाँ आएंगे, शूट्स निकलेंगे, लंबे होंगे, इसमें फ्लावर होगा तो मिल जाएगा। तो हम लोग को चिंता नहीं करना है कि मैं काट दूंगा तो कहाँ से मिलेगा। यहाँ से ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, इससे आपको ब्रांचेज आएंगे और उसी से फ्लावर मिलेंगे। और इसका तो मिलेगा ही, ये आपको आगे चल के शेप देने में काम करेगा। इस पोर्शन से हम लोग आगे शेप लेंगे। और यहाँ से जो निकलेगी डालियाँ, ये जो देख रहे हैं ना प्रॉपर, ये जो डाली होगा ये आपके फ्लावर पूजा के लिए काम आएंगे, है ना। इसलिए मैं दोनों को इसको क्लीन करके रखा हूँ। यहाँ से नए नए देख रहे हैं ये चीज, ये नए नए ब्रांचेज आएंगे और इसी से फूल हमें मिलेगा। और ये जो बढ़ेगा वे हमारे अड़हुल के प्लांट का एक शेप देगा। तो इस तरह से मैंने पूरा करके आपको दिखा दिया। इस तरह से यहाँ भी देखिए, इस ब्रांच में भी देखिए, ये पिंचिंग कर देंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखिए ट्यूनिंग कर देंगे। इस सबको देखिए अनवांटेड एक दूसरे से क्रॉस कर रहा है तो इसको हटा देंगे। 3 ही रखेंगे। 3 रखने का क्या है, इसको भी काट लेंगे हल्का सा, क्योंकि एक शेप देना है ना। क्योंकि अब ये नए नए ब्रांचेस में से निकलेंगे। इस तरह से इसको भी 3 रखा है। इस तरह से देखिए इसको भी कर लिया है ना, प्रॉपर इस तरह से कर लिया है। आप देख पा रहे होंगे, है ना। ये कर लिया, ये कर लिया। सेंटर की ओर जाने वाले को हम लोग गौर से देख लेंगे। ये आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल ही आपको एक एक टहनी दिखाई दे रही होगी। ये आप देखिए कि अगर मैं चाहूँ तो इसे हम हटा दूंगा। क्यों, आप देख रहे होंगे तो भी मेरा गुलदस्ता का शेप ले रखा है। इस प्लांट को आप गौर से देखिए, है ना। देखिए इस तरह से देख रहे होंगे। इस ब्रांच को मैं हटा दूं तो भी देखिए मेरे अड़हुल के शेप में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल शेप एक प्रॉपर दिखाई दे रहा है ना। तो मैं आपको नर्सरी वाले प्रोसीजर से नहीं बता रहा हूँ दोस्तों कि आपको करना क्या है, क्योंकि आपको घर के फ्लावर पॉट्स को सुंदर रखना है, सजावट के लिए इस्तेमाल करना है। तो मैं वो टेक्निक बता रहा हूँ कि आप कैसे सुंदरता ला सकते हैं और कैसे ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस होगा, फ्लावर होंगे। ब्रांचेस जब ज्यादा आएंगे तो फूल भी ज्यादा होंगे। तो ये इस बार मैं इसे कटिंग करके हटा दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है, क्योंकि ये ऑड दिख रहा है। तो क्योंकि शेप ये हमारा ले रहा है, देख रहे होंगे। इस ब्रांच को भी हम कटिंग करके हटा देते हैं क्योंकि शेप से बाहर है। तो आप देख रहे हैं कि प्रॉपर इसे भी हम हटा देते हैं, है ना। एकदम इसमें आप संकोच नहीं करेंगे कि मैं काट दूंगा तो क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला मित्र। बिल्कुल नए नए पत्तियां आए। अब देखिए आपका शेप इसका कितना सुंदर और कितना प्रॉपर है। अब रहा फाइनल इसका हम जो भी कटिंग करना था, डीप कटिंग भी करना था। तो मैंने डीप कटिंग तो आपको बताया था कि डीप कटिंग कैसे करेंगे, है ना। तो दूसरे अति आप मेरा देखे होंगे चैनल, तो देख लीजिएगा कि मैं कैसे डीप कटिंग करता हूँ। तो इसमें नीड नहीं है कि हम इसको डीप कटिंग करें। यहाँ से हमें हटाने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े ब्रांच को हम हटाने की जरूरत नहीं है। हमें इसे सिर्फ ट्रिमिंग करना है और पिंचिंग करना है ना। तो ट्रिमिंग और पिंचिंग में क्या अंतर है, देखो बता रहा हूँ। पिंचिंग जो हम लोग करते हैं ना, हल्का हल्का पार्ट को, ये जो देख रहे हैं ना आप, प्रूनिंग जो करते हैं, हल्का हल्का पार्ट को निकाल करके ब्रांच से दिखाया है। और प्रूनिंग करते हैं कि जब दो ब्रांच जैसे ये दोनों ब्रांच एक साथ एक ही दिशा में भागता, तो हम वहाँ पर जरूरत होती है पैरेलल जो चलते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमको जरूरत पड़ जाती है प्रूनिंग होता है जो पैरेलल चलता है। अगर यही ब्रांच यहाँ से फिर एक ब्रांच निकला होता तो वो हमको उसको एक को हटाना पड़ता है और एक को हम लोग छोड़ देते हैं। वो हो जाता है प्रूनिंग। पिंचिंग हो जाता है जो कि एक नए सूट्स जो निकले हैं ना, उसको हमको नहीं चाहिए, तो हम इसे काट करके दूसरे गमले में लगा लिए, क्योंकि यहाँ इस डाली से हमें दिखेंगे। डीप कटिंग वो होता है जो कि आप चाह रहे हैं कि सारे ब्रांच को हटा कर दिए, सब सारे को नए फ्रेश
हम लोग डिजाइन इसका तैयार करें। तो आपको यहाँ से डीप कटिंग कर देना होगा, यहाँ से आपको डीप कटिंग करना होगा, यहाँ से ये जो 5-6 ब्रांच जो देख रहे हैं ना मोटे मोटे, इसको आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे नजर पड़ गया। आप देखिए ये ब्रांच और ये ब्रांच, ये दोनों देख रहे हैं ना पैरेलल, इसी दिशा में ऐसे जा रहे हैं, है ना। लेकिन क्या है, इनके बीच में, दोनों के बीच में देखिए, ऐसे देखिए, दोनों के बीच में स्पेस है, बिल्कुल ऐसा, है ना। अगर ये ऐसे पैरेलल चलता, देखिए पैरेलल, तो हमें उसे प्रूनिंग की जरूरत पड़ जाती, क्योंकि एक साथ दो डाली का जाना सही नहीं होता और एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। तो ये देख रहे हो कि एक स्पेस लिया हुआ है, एक चला तो लेकिन स्पेस ले लिया, तो अब इसको हम लोग छोड़ देंगे। अगर ये पैरेलल होता तो हम इसे काट के हटा देते। अब फाइनल क्या देना है, अब हम हाइट देखेंगे। तो देख रहे हैं कि कुछ ब्रांचेज जो है ऊपर की ओर है, कुछ ब्रांचेज हमारा नीचे की ओर है ना, छोटे छोटे। अब इसी को लेकर एक लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग करने का मतलब है कि जैसे आप घर का प्लास्टर करते हैं ना एक करके, उसी तरह से इसका लेवलिंग कर देंगे। लेवलिंग कर देंगे तो एक हाइट ले लेंगे, प्रॉपर लोएस्ट हाइट पे जाएंगे। ये जो लोएस्ट ब्रांच दिख रहा है ना सबसे, उसके अनुसार चलेंगे और उसी के बराबर हम लोग ले लेंगे। तो करेंगे क्या, ऐसे हटा देंगे, इस तरह से हटा देंगे, इस तरह से हटा देंगे। देखिए इस तरह से हटा दिए। तो अब आप देख रहे होंगे, आपको अंतर पता चल गया होगा कि कोई भी ब्रांच जो है ना, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं दे रहा है, दिख रहा है बिल्कुल। ये हमारे भारतीय नागरिक की तरह हो गया, इक्वली, बिल्कुल एक समान, बिल्कुल अंतर नहीं है किसी में। सब कोई नहीं कहेगा कि हम ऊपर है, कोई हम नीचे है। ये बिल्कुल एक प्रॉपर साइज में आ गया। देख रहे हो हाई साइज के अनुसार, शेप के अनुसार एक बिल्कुल गोलापन ले लिया है ना। ये देखिए, है ना, बिल्कुल नहीं। अब ये नहीं सोचे कि नया है तो हम इसे कटिंग करें या नहीं करें, बिल्कुल कटिंग करना है। कटिंग नहीं करेंगे तो अच्छे फ्लावर मिलेंगे नहीं, अच्छे ब्रांचेस आएंगे नहीं, पेड़ घना होगा ही नहीं। तो ये मैंने आपको कटिंग के बारे में बताया, 3 तरह का कटिंग मैंने बताया, प्रूनिंग के बारे में, पिंचिंग के बारे में, डीप कटिंग और स्लो लो कटिंग, हल्का कटिंग जिसको कहते हैं, उसको हमने कट के दिया। और एक प्रॉपर शेप आपको ऐसे दे दिया है ना, जहाँ भी देखिए कि आपको लग रहा है कि ये इस ब्रांच का जो है सेकेंडरी ब्रांच जो है ना वो बड़ा है, तो उस सेकेंडरी ब्रांच को हटा देंगे। प्राइमरी सेकेंडरी ब्रांचेस, हम लोग हर ब्रांच के पीछे प्राइमरी और सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट रखते हैं। ये अगर हम प्राइमरी मान रहे हैं तो ये हमारा सेकेंडरी हो गया। तो सेकेंडरी प्रॉपर वे में है कि नहीं, इस तरह से आपको बिल्कुल टेक्नोलॉजी के आधार पे मैं समझा रहा हूँ, टेक्निक के अनुसार समझा। मैंने अपना, मेरा हेडलाइन ही है, तो मैं आपको ये नर्सरी और इस तरह का चीज़ें नहीं बताऊंगा। टेक्निक प्रॉपर आपको एक साइज में मैंने आपको तैयार करके दे दिया है, आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए बिल्कुल। अब नेक्स्ट स्टेप में फर्टिलाइजर इसमें कैसे डालूंगा वो अब मैं आपको शेयर करता हूँ। चलिए, अब नेक्स्ट प्रोसेस है कुड़ाई करना। इसे कैसे हम कुड़ाई करेंगे, देखिए ये इसके हल्के रूट देख रहे होंगे आप, देख रहे हैं रूट दिखाई दे रहा है बिल्कुल इस तरह से, है ना, रूट ऊपर आ चुका है ना। तो हम इसे हल्की कुड़ाई कर देंगे ऐसे, है ना, ऐसे इस तरह। देखिए आपका रूट दिखाई दे रहा है, तो यही रूट को आपको हटाना है, जो ऊपर आ चुका है उस रूट को हटा देंगे। ये जो देख रहे हैं ना, देखिए ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये रूट आ चुका है, ये इसमें ऊपर की ओर आ चुका है, क्योंकि सेकेंडरी रूट से सेकेंडरी रूट्स को हटा लेते हैं। ऊपर का जितने भी सेकेंडरी रूट्स है उसे हम हटा लेंगे इस तरह से। प्राइमरी रूट देखिएगा मोटा रहेगा बिल्कुल, उससे आप छेड़छाड़ ना करें बिल्कुल, उसको अगर काट देंगे तो डैमेज हो जाएगा। और ये सेकेंडरी प्राइमरी से जो निकल करके रूट बहुत सारे अंदर में आए हुए, उसी रूट से ये उनको स्पेस नहीं मिला है तो वो ऊपर की ओर भाग आए हैं। तो ये आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से। देखिए ये कटिंग किया, ये देख रहे हैं ना, ये देखिए ऐसा रूट, इस रूट को हम लोग हटा देंगे। अब इसे अच्छे से हटा देंगे। आप चाहें तो इसे पूरी मिट्टी को ऐसे निकाल लेंगे, पूरा हाफ कर लेंगे इस तरह से, और नई मिट्टी इसमें डाल सकते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह मिक्स करके इसमें रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन इस बार मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने कुछ ही दिन पहले इसमें फर्टिलाइजर डाला है और ये है, इसका इफेक्ट अभी रहेगा, क्योंकि ये डोरमेंसी में जा चुका था, इसलिए फ्लावरिंग नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही इसकी गुड़ाई करूँगा, हवा लगेगा, सनलाइट लगेगा, तो ये अपने आप इसमें ब्लूमिंग शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मैं इस बार पॉट का ये मिट्टी नहीं बदल रहा हूँ, बस इसी में मैं फ्लावर को लूँगा, इसमें फर्टिलाइजर वगैरह जो भी है इस तरह से हल्का हल्का गुड़ाई कर देंगे, है ना। और देखिए क्योंकि मुझे आपको दिखाना है ना, तो मैं गुड़ाई कर करके इसमें फर्टिलाइजर डाल के दिखाऊंगा। लेकिन ऐसा आप ना करें, आप कोशिश करें कि इसकी ट्रिमिंग करने के बाद, कटिंग करने के बाद इस मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई करके, हल्के हल्के गुड़ाई करके, रूट जो है ऊपर आ गया उसको हटा दें, ये सेकेंडरी रूट को हटा दें और मिट्टी को फ्रेश कर ले, ऐसे हवा लगा देंगे। चाहे तो आप मिट्टी को निकाल कर बाहर करके रख दें और इसके जड़ों में जो प्राइमरी जो रूट है उसका
उसको हम लोग इसमें रोशनी आने दें, हवा लगने दें। ये प्रोसेस मैं हर प्लांट के लिए करता हूँ, चाहे बोगनविलिया हो या जो भी प्लांट हो, मैंगो, गुआवा, जो भी है उस प्लांट के लिए, कि आप उस कम से कम 4 से 5 दिन रोशनी लगने दें। गुलाब का भी सीजन है, गुलाब पे भी ये लागू कर सकते हैं, जो मैंने सेम ट्रीटमेंट आपको बता रहा है अड़हुल पर। आप बेहिचक आप गुलाब पे भी यही जितना कॉम्पोजिशन मैं बताऊंगा आप गुलाब पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोगनविलिया, गुलाब और अड़हुल, जो हिबिस्कस जो मैं बता रहा हूँ, ये तीनों पे लागू होगा बेहिचक। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे चैनल को पूरा देखिए, नहीं तो मिस करेंगे। उसमें मैं बताऊंगा आपको, ये नहीं कि मैं गुलाब का लाऊंगा तभी आपको दिखाऊंगा। तो आप एक प्लांट का अगर समय देंगे, एक प्लांट पे आप वीडियो मेरा देखेंगे, तो आपको हो सकता है उसमें 2-3 प्लांट्स के बारे में जानकारी मिल जाए। तो आपको मैंने बताया कि एक अड़हुल पे मैं करते हुए 2 एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिया बोगनविलिया पे सेम प्रोसेस अपनाएंगे, और रोज पे भी सेम फर्टिलाइजर, सेम कंपोजिशन आप उसमें भी जो 12 इंच के और 10 इंच के पॉट है उसमें भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया, मैंने इसकी गुड़ाई करके ऐसे हवा लगने के लिए छोड़ देता हूँ, है ना, ऐसे ऐसे। लेकिन आज चूंकि आपको हमको दिखाना, ये देखिए इस तरह से, ये जो देख रहे हैं ना पास में, ये जो आप देखिए गौर से देखिएगा, ये हटा देंगे इस तरह से। अब ये देखिए इसमें क्या करेंगे, अब इसी में हम लोग गुड़ाई कर लिए। अब इसे हम सूखने नहीं देंगे, हवा लगने नहीं देंगे, क्योंकि और भी मेरे गमले हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस बार मैं सेक्रीफाइस करता हूँ इससे, नहीं तो मैं बिना हवा लगाए हुए या सनलाइट दिखाए हुए रिपोर्टिंग करता ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए। मैं देखिए इस तरह का फर्टिलाइजर, सेम फर्टिलाइजर जो मैंने बताया था, फ्लावरिंग के लिए मैं दोनों फर्टिलाइजर इस्तेमाल करता हूँ, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक दोनों करता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि ये मेरा फर्टिलाइजर जो है वर्मी कंपोज, वही 60-20 60-20-10 और इसका का कंपोजिशन हम लोग रखेंगे। तो हम लोग 60% ये वर्मी कंपोज लिया हुआ है, वर्मी कंपोज डाल दिया इस तरह से, है ना, वर्मी कंपोज डाल दिया इस तरह से, और 60% ये डाल दिया, बोन मिल डाल दिया 20%, बोन मिल डाल दिया, ये जो देख रहे हैं ना बोन मिल, ये देखिए, और ये नीम खली, 10% नीम खली और 10% आपका सरसों खली डालना है। खली में मैंने बताया कि हार्डीवुड प्लांट के लिए मैं खली का इस्तेमाल करता हूँ, पाउडर, नीम पाउडर का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि ये स्लो रिलीज, क्योंकि इसे चलाना है कब तक, आपको नवंबर तक, टिल फ्लावरिंग होगा। तो इसी फर्टिलाइजर को, नीम खली हमेशा आप देते नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी को ही हम लोग एक बार देते हैं, और बाद में जो होता है 1 मंथ पे या 15 दिन पे इसमें जो है वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग दे सकते हैं। इसमें मैं काऊ डंग भी दे सकता था, लेकिन नहीं, कोई वेस्टेज होगा आपका फर्टिलाइजर, तो आप कोई एक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें, या तो वर्मी कंपोस्ट ले या फिर काऊ डंग का इस्तेमाल करें, गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। तो इस तरह से मैंने दोस्त मिला लिया है इस तरह से, और इस तरह से सारे के सारे कंपोजिशन में मैं आपको इसको दे दिया। क्या किया, 10% नीम खली, 10% आपको लिया सरसों खली, और 20% 20% बोन मिल, और 60% आपका वर्मी कंपोस्ट, और 20% बोन मिल। इस तरह से करके इसको पॉट को मिला लिया, इस तरह से देख रहे हैं ना आप, देखिए इस तरह से मिला लिया, ये है ना, ये प्रॉपर मिक्स कर देंगे। और ये देखिएगा बिल्कुल आपको नवंबर तक ब्लूमिंग रहेगा इसमें से। आप कहते हैं ना कि मेरे प्लांट में फ्लावर्स नहीं आते हैं, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, बिल्कुल इसे कुछ करने की जरूरत नहीं, आप इस तरह से कर दिए। अब एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, इतना करने के अलावा आप इसमें जानते होंगे कीड़े वगैरह बहुत ज़्यादा अड़हुल पे अटैक करते हैं, मीलीबग हुआ, ग्रास होपर हुआ, और ये जो सुड़ी हम लोग कहते हैं, लाही जिसको कहते हैं, वो इसमें बहुत ज़्यादा ही अटैक करता है। तो उसके लिए भी मैं आप बना के रखा हूँ होम ट्रीटमेंट, मैं आप बताऊंगा कि कैसे आप इस पर लेंगे। तो पहले ये फर्टिलाइजर डाल दिया, इसको मैंने आपको दिखा दिया। अब क्या करेंगे, देखिए इस तरह से ये कर लिया। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ दोस्तों, देख कभी भी आप, मेरे को तो डीप कट नहीं करना था, लेकिन अगर आप डीप कटिंग, मैंने रखा हुआ था हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये आप देख रहे होंगे, है ना, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आप गौर से देखिए, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसके सब्स्टिट्यूट, अगर आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं है तो आप स्प्रिट, ये जो देख रहे हैं ना, ये स्प्रिट, मैं बताता हूँ कि कैसे क्या करना है। और ये देखिए सैवलॉन, ये 3, ये तो घर में, हर के घर में आपको मिल जाएगा। तो आपको करना है कि चूंकि मुझे ये प्लांट का डीप कटिंग नहीं करना था, हल्का सा ट्रिमिंग किया मैंने डिजाइन देने के लिए,
लेकिन अगर इन केस आपको कटिंग करना होता तो सबसे पहले मित्र मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, जब भी आप जो भी मेरे व्यूअर्स जो भी हैं फ्रेंड्स, आप ये ध्यान रखिए कि सैनिटाइज कर ले। इस तरह से आप वेस्ट है कि आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करिए, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करें। ऐसे कॉटन में हल्का ले ले, इस तरह से मैं बता रहा हूँ। देखिए ये जो लेंगे ना वो 3% वाला, इसका हर तरह का मिलेगा। 60% में मिलता है, 3% इस तरह से परसेंटेज यहाँ पे लिखा रहेगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 इसका बोलते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग 3% का हम लोग गार्डन में इस्तेमाल करते हैं। 3% पेरोक्साइड जाएंगे मार्केट में लेने के लिए ये मेडिसिन दुकान पे तो आपको मिलेगा, लेकिन आप ध्यान रखें कि परसेंटेज, ये ऐसा नहीं कि 6% वाला आप लिया है तो प्लांट पे हार्म करेगा। तो इस तरह से आप कॉटन में लिए, इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। हर पार्ट ये चाकू जो अगर इस्तेमाल करते हो, ये चाकू, तो इसको इस तरह से क्लीन करेंगे ऐसे बिल्कुल। ये मैं प्लांट पे लाया था, लेकिन मैं आपको बता दूं इस पर जरूरत नहीं पड़ी तो मैं ये बता दिया आपको। इस तरह से हर आपका जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो कहते हैं ना इसको, ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है इसका प्लांट के लिए, तो इस तरह से सैनिटाइज कर देंगे। इस तरह से स्प्रिट आपको 3 चीज बताया, आपको सेविलॉन बताया, स्प्रिट बताया और एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसमें से सबसे बेस्ट होता है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस तरह से ये कटर देख रहे हैं ना, इसको कटर को भी हम लोग इस तरह से सैनिटाइज करेंगे, तभी आप डीप कटिंग करिएगा, नहीं तो फंगस लगने का बहुत ही चांसेस होता है। ये लागू होता है, ये सिर्फ अड़हुल पे ही नहीं, गार्डन एरिया के सारे ब्रांच को आप डीप कटिंग करेंगे तो ये ख्याल रखें कि इस तरह का चीज आप इस तरह से प्रोसेस आप कर लेंगे, सैनिटाइज करेंगे, तभी ये आप हाथ लगाएंगे इसमें, तो आपका प्लांट सुरक्षित रहेगा। दूसरा चीज, एक चीज और मैं बता रहा हूँ आपको, ये फंगसाइल पाउडर, ये फंगसाइल पाउडर, ये जो देख रहे हैं ना, ये देखिए फंगसाइल पाउडर। अब मैं बता रहा हूँ कि इसे ऐसे ले लेना है, ये देखिए, ये ऐसे ले लेना है चुटकी में, ये देख रहे हैं ना ये। और ये जो मैंने कटिंग किया, जो इसमें तो करने की जरूरत नहीं पड़ी मित्र, फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे देखिए इस जगह पे आप देखिए, दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये पोर्शन जो देख रहे हैं ना, इस पर क्या करेंगे, ऐसे ऐसे टच कर देंगे। ये दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको, ये पोर्शन ये दिख रहा है, यही, इसको ऐसे, इसको इस पोर्शन को ऐसे लगा देंगे फंगसाइल पाउडर। इस पर ओपन ना छोड़े, ना हो तो आप मिट्टी गमले से ले और मिट्टी यहाँ पर लगा दें इसको। इसमें जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, उससे बैक्टीरिया जो होता है, वायरस, ये सब जो है इसके अंदर से चले जाते हैं और जाके रूट में इसको डैमेज करते हैं, इसके रूट को डैमेज करते हैं। तो इसका इस्तेमाल मैंने बताया कि कटिंग के बाद आपको करना क्या है, इसके माउथ को लॉक कर देना है। किससे से? फंगसाइल पाउडर से। अगर आपके पास फंगसाइल पाउडर नहीं हो तो आप मिट्टी को लेकर के यहाँ पर लगा दिए। तीसरा चीज और एक देता हूँ, आप कैंडल इस्तेमाल करते हो, मोमबत्ती को भी थोड़ा सा करके यहाँ पर लगा देंगे। ये सबसे ज्यादा लागू होता है जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कि माउथ क्लोज करने का, एंडेनियम प्लांट में। मैंने देखिए एक पे ट्रीटमेंट किया और मैं 3 प्लांट के बारे में एक्स्ट्रा बताया। क्या? एक रोज के बारे में, बोगनविलिया और एंडेनियम का भी चर्चा में ट्रीटमेंट कर दिया कि जब भी एंडेनियम का कटिंग करते हैं तो उसका मुंह, माउथ जो होता है ना, वो कटिंग का बिल्कुल ओपन नहीं छोड़ते, इसी फंगसाइल पाउडर से। ये फंगसाइल पाउडर से इसके माउथ को इस तरह से क्लोज कर देते हैं। दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा ग्रीन ग्रीन, इसके माउथ को क्लोज करते हैं। क्योंकि हम इसमें ज्यादा डीप कटिंग नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बड़े प्लांट के लिए जो आप हमारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे, इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है। ये चीज करने के बाद अब हमको इसमें पहले स्प्रे करेंगे। फंगसाइड जो हम लोग को बैक्टीरिया बताया ना, मीलीबग, इस पर बहुत ज्यादा अटैक करता है। व्हाइट देखे होंगे, किसके चिपक जाता है, डाली में ऐसे चिपक जाएगा व्हाइट। अभी नहीं आया, देखिए 1 महीने के अंदर ये वो मीलीबग जो है ना अटैक करेगा इस पे, ब्लैक। इससे पहले ही हम लोग को इसमें क्या करना है, इसको लगा देना है। इसमें मीलीबग को रोकने के लिए क्या करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये स्प्रे मैंने फंगसाइल पाउडर का बना के रखा हुआ है। देखिए इस तरह से फंगसाइल पाउडर का स्प्रे मैंने बना रखा है। देखिए हरा दिख रहा है आपको। ये इसके जड़ से ऐसे पूरा प्रॉपर वे में पानी देने से पहले आप क्या करेंगे, इसे इस तरह से वही सावन स्नान आप कर देंगे, है ना। ये इस तरह से मैंने कर दिया इसके पूरे प्लांट में। तो मीलीबग और ग्रास होपर और ये जो सूढ़ी, ये सब जो ब्लैक होता है, वो सब इस पर नहीं आएंगे। पूरे ऊपर इसे डीपली स्नान कराएंगे ऐसे, बिल्कुल इस तरह से, है ना।
ऐसे लेकर आपको स्प्रे कर दिया। इसमें क्या है, फंगिसाइड पाउडर मैंने घोल के रखा हुआ है। यही पाउडर जो मैंने आपको दिखाया अभी, इसी पाउडर से इसको पूरा प्रॉपर क्या करेंगे, स्प्रे कर देंगे इस तरह से। ये आपका सुरक्षित हो जाएगा प्लांट। और ये जो मिली बर्ग का जो कंप्लेन व्यूअर्स लोग कहते हैं ना कि ऐसा हो गया सर, मेरे प्लांट में पूरा ये यहाँ से वहाँ तक के पूरे फैल गए हैं, वो हट नहीं रहे हैं, पूरा डैमेज कर देंगे आपको प्लांट को। रोल पे बहुत ज़्यादा अटैक करता है और सूढ़ी करता है आपको गुलदौदी पे। तो इसी फंगल पाउडर को मैंने इसमें घोल के रखा हुआ है और इस तरह से पूरा प्रॉपर व्यवस्था करवा दिया। ये तो हो गया मित्र। अब वो दूसरा घर का नुस्खा मैं बताता हूँ कि आप जो मैंने स्प्रे कहा, आप डिटॉल, लिक्विड डिटॉल जो होता है ना, लिक्विड डिटॉल को लें पानी में, सोडा मैंने बताया था कि सोडा और साबुन या शैम्पू का सरफ जो आप लोग या सरफ, वो भी जो हम लोग कपड़े धोने डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं, वो जो क्वांटिटी में पहले फर्टिलाइजर में मैंने आपको बताया था, जो व्यूअर मेरे नए होंगे वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर जाकर देखिए फर्टिलाइजर पे A to Z मैं सारे फर्टिलाइजर के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ। उसी फर्टिलाइजर से आपको घरेलू नुस्खा आपको जरूरत है कि आप ये फंगल पाउडर इस्तेमाल करें जो साफी है, नहीं इसकी जरूरत नहीं। आप घरेलू आपके पास पड़ा हुआ है, वो साबुन ले लें, साबुन का घोल ले लें, शैम्पू का घोल ले लें। और कितना क्वांटिटी में बताया कि 5 ml 1 लीटर के पानी में उसे 5 ml साबुन वाला और सरफ वाला और डिटॉल इसमें मिला करके, बेकिंग सोडा मिला करके पूरे के पूरे स्प्रे कर दें। कभी भी आपके अरहुल के प्लेट पे मिली बग नहीं आएगा। ये मेरे कितने दोस्तों का ये शिकायत है कि मेरे अरहुल के प्लेट पे ही आ जाते हैं, वो नहीं आएगा दोस्तों। तो ये आज मैंने आपको दिखाया फुल ट्रीटमेंट अरहुल के ऊपर, है ना। तो मैंने कई बार बोला है कि वाटरिंग उतना ही करें जितना कि पानी नहीं बहे, पानी बहाना नहीं है इसमें, उतना ही पानी दे। एक 12 इंच के पॉट में, 10 इंच के पॉट में फर्टिलाइजर देने के बाद इतना काफ़ी है मित्र। 1 मग पानी आप दे दिए काफ़ी है, 1 लीटर या 1.5 लीटर, इससे ज़्यादा आप कभी ना दें। और ध्यान रखें कि इस ट्रीटमेंट को अपने प्लांट पे लागू करें। और फरवरी मार्च अगर आप चाहते हैं कि आपका अरहुल ये सदा मतलब नवंबर तक खिला रहे, तो आप ये फरवरी 2nd वीक या 3rd वीक जाते जाते इसका ट्रीटमेंट कर दीजिए। नहीं तो ये नए नए ब्रांचेज आ जाएंगे तो प्लांट आप काटने में फंस जाएंगे, काट नहीं पाएंगे और प्रॉपर फ्लावरिंग आपको नहीं मिलेगा। फ्लावर तो अभी मिल जाएगा लेकिन कुछ दिनों बाद ये फ्लावर आपके पेड़ से गायब हो जाएंगे। तो ये प्रॉपर ट्रीटमेंट मैंने अरहुल के ऊपर आपको बता दिया। और मित्र आप चैनल को मेरा देखें, देखने के बाद इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। प्लीज़ मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कमेंट करें। मैं अपने अनुसार, मैं आपको अपनी इच्छा के अनुसार, मैं हर प्लांट को सीजन के अनुसार मैं देख रहा हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट है आपका, हमारे व्यूअर्स को क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मैं पहले दूँ। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, मेरे बहुत सारे प्लांट अभी वेटिंग एंड वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि मुझे कब ट्रीटमेंट मिलेगा। तो मैं उन सीक्वेंस में लेकर चल रहा हूँ कि अभी नीड किसकी है। तो मैं अरहुल पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया कि नहीं, ये अरहुल तो घर घर में होते हैं, हर के घर में होता है और इनकी ट्रीटमेंट आपको मस्ट होगी। तो आप इस टेक्निक को इस्तेमाल करें और अरहुल पे, बोगनविलिया पे और रोज पे बिंदास होकर के इसका मजे लें। और तब तक के लिए दोस्त मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।